हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं HTML। तो HTML की पहली क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले हेडिंग कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो विंडो की के साथ R प्रेस करके सबसे पहले आप नोटपैड लिख लें, और नोटपैड लिखने के बाद आप इसे ऐसे मैक्सिमाइज कर लें और शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले HTML से। तो आपको HTML लिखना है। नेक्स्ट आपको ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। आप इसे ग्रेटर देन और लेस देन ब्रैकेट भी समझ सकते हैं, टैग भी कह सकते हैं। तो इन ब्रैकेट्स के अंदर ही आपको रखना है, इन टैग के अंदर ही आपको रखना है। सॉरी, HTML लिख लिया आपने। इसके बाद आपका आएगा हेड पार्ट, इसके बाद आएगा आपका टाइटल पार्ट। टाइटल में आपको जिस भी नाम से आप गूगल पे या किसी पे सर्च करते हैं उसको आप यहाँ पे रखेंगे टाइटल पार्ट में। मैं इसका थोड़ा सा वो बढ़ा दूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। टाइटल में आपने दे दिया जैसे वेलकम टू जीनियस एकेडमी। अब यहाँ पे हम टाइटल क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम ओपन टैग लेंगे, फिर स्लैश लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे टाइटल। तो देखिए, इससे हमारा टाइटल क्लोज हो गया। अब हम यहाँ पे हेड पार्ट को भी क्लोज कर देंगे। तो हेड भी क्लोज करने का सेम तरीका है। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे। जो भी आपको अपनी वेबसाइट पे शो करना है उसे आप बॉडी पार्ट के अंदर रखेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं H1। मैं आपको H1 से लेके S6 तक, HTML में H1 से लेके S6 तक वीडियो होती हैं। मैं आपको H1 से लेके S6 तक के बारे में यहाँ पे बताती हूँ। H1 और H6 में क्या डिफरेंट होता है इन सब के बीच में। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं वेलकम टू जीनियस एकेडमी। इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। अब यहाँ पे H1 हम क्लोज कर देंगे। इसी तरह H2 ले लेंगे और H2 भी हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। इसी तरह हम H3 ले लेंगे और H3 भी हम क्लोज कर लेंगे। इसी तरह हम H4 ले लेंगे और इसको भी हम क्लोज कर लेंगे। सेम चीज हम S6 तक करते जाएंगे। अब मैं आप लोगों को इन सब में डिफरेंस दिखाऊंगी कि देखिए कितना डिफरेंस है। अब आप यहाँ पे बॉडी पार्ट क्लोज करेंगे। सबसे पहले बॉडी पार्ट क्लोज होगा, इसके बाद HTML पार्ट क्लोज होगा। ये एक बात ये ध्यान रखिएगा, पहले HTML पार्ट क्लोज मत कर दीजिएगा। पहले बॉडी पार्ट क्लोज होगा, फिर HTML पार्ट। अब हम इसे सेव करेंगे। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया CCC.html, ठीक है। अब हम इसे सेव करेंगे। इसे .html से सेव करना है और ये देखिए, अब हम इसे मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे देखिए CCC.html। तो ये देखिए वेलकम टू जीनियस एकेडमी मैंने टाइटल पार्ट में दिया था, वो यहाँ पे शो हो रहा है। और H1 आपकी जो सबसे पहली बड़ी वाली हेडिंग है वो H1 है। उसके बाद H2, H3, H4, H5, H6। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि H1 आपको मतलब आपको हेडिंग कितने साइज की चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए, कितनी आता है। पैराग्राफ के लिए आपको P टैग का यूज करना पड़ेगा। P टैग लेंगे आप इसके अंदर। अब आपको इसके अंदर जो भी लिखना है उसको मैंने उसी को पेस्ट कर दिया है P टैग में, और आप इसे यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए।
/p और Ctrl+S करते हैं और देखिए फिर से हम देखते हैं। ये देखिए दिख रहा है आप लोग को पैराग्राफ को उसने अपने आप डिफाइन कर लिया कि हाँ उसको इतने साइज में उसे रखना है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैं इन सबको हटा के देखती हूँ कि देखिए मैंने इन्हें हटा दिया और अब आप देखिए फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा हेडिंग और उसमें। ये देखिए तो हेडिंग के कलर में भी थोड़ा सा बोल्ड है, हेडिंग का कलर बोल्ड है और पैराग्राफ का कलर आप देख रहे हैं कितना सिंपल है। तो आप समझ में आ गया होगा कि हेडिंग में और पैराग्राफ में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें।